जय जोहार में हो तपेश जैन और मोर साथ में है। छत्तीसगढ़ के क्या बम्बई के ऐसे नाम हवे जो छत्तीसगढ़ के डंका बजात है, वहाँ पे हमन मन के लिए गौरव के बात है। सेनामाज प्रधान हमारे साथ में हवे। बहुत सारा फिल्म रईस होकर देखे रहे हो आप, फैंटम देखे रहे हो, कल आवा बहुत से ड्रामा में, बहुत सारे टीवी सीरियल, अलीफ लैला के, सिंदबाद के वो जबरदस्त रोल करे रही से। और सबसे बड़ी बात है कि बैजनाथ पारा रायपुर के निवासी है। हबीब तनवीर साहब ला हमन मन याद करथन। हबीब तनवीर साहब ऐसे आदमी है कि देश दुनिया में डंका बजाई से, नाचा के माध्यम से उकर शिष्य है, उकर से शिक्षा ली से, उकर साथ में रही से, बहुत सारा ड्रामा करी। ड्रामा करे के बाद में बम्बई में अपन काम से छत्तीसगढ़ के नाम और रायपुर के नाम रोशन करत है। सनवाज भाई, आप मन के स्वागत है। कैसे लगा था बहुत दिन बाद जब घर आता हो ना आप, तो क्या महसूस करता हो आप? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बोला बहुत बढ़िया लगते है जब मैं आता हूँ यहाँ। थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ी बोल लेता हूँ अभी भी। और ऐसे है कि बुनियाद तो यहीं से है, तो ओला कैसे बिसारे जा सकते। तो यहाँ आता हूँ मैं। हाँ, परिवार तो यहाँ नहीं है, सब वहाँ बम्बई में है, लेकिन मित्रगण हैं, तो वही मतलब मिले बार आ जाता हूँ तो एकदम आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब दोस्ती जो फिल्म बने रही थे या फिल्म गाना रही थे, वो बढ़िया लगते कि हाँ पुराना दिन याद आते और बड़ा मन में एक अच्छा लगते करके। दोस्ती मेरे ख्याल से, सॉरी मैं हिंदी पे आ रहा हूँ, कि बहुत पवित्र रिश्ता है। उससे बड़ा रिश्ता मैं नहीं मानता। मतलब खून के रिश्ते तो होते हैं अपनी जगह, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं, है ना। तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है और हम किस तरह से उसको निभाते हैं। तो मेरे जीवन में तो दोस्तों का बड़ा महत्व है और मैं सबसे बड़ा रिश्ता ये अमिताभ दीक्षित के यहाँ आप आए हुए हैं, बहुत पुराना नाता है उनसे आपका। जी जी। तो ये उनका प्यार ये है कि मतलब आज नहीं, ये हमारे करीब 40-45 साल से ज्यादा का रिश्ता है। मैं जब दिल्ली और बॉम्बे में 30 साल हो गए, तो मैं अगर कोई मुझसे मिलने आता था, मैं जब बॉम्बे से रायपुर घर पे मिलने कोई आता था, तो माता जी होती थी, तो उनसे पता चलता था शाहनवाज नहीं है, तो माता जी ये कहती थी वहां चले जाओ बैजनाथ पारा में दीक्षित फैमिली के यहाँ, वहां तो मेरा दूसरा एड्रेस ये होता था। जी जी, बड़ा प्रेम बड़ी चीज है जीवन में। सनवाज भाई, इतनी सारी फिल्में की आपने, ड्रामा किया जी, क्या कुछ खास आपको दिमाग में आता है कि यार ये मेरे को रोल भी कुछ ऑफर हुआ होगा आपको, आपने नहीं कर पाया, या ये किया तो संतुष्टि लगी आपको? संतुष्ट हो जाना तो घातक है, क्योंकि जहां आप संतुष्ट हुए आपका जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से जीवन भर विद्यार्थी बनकर रहना चाहता हूं मैं, और सीखते रहना चाहता हूं। और हर रोल जो भी नया आता है वो एक मेरे लिए चैलेंज होता है, मैं उसी तरह से उसको स्वीकार करता हूं। रिग्रेट कभी नहीं आ रहा कि ये अफसोस नहीं रहा कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जो मेरे हिस्से में आया उसको ईमानदारी से किया, यही संतोष है। बहुत सारा सवाल, बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या कलाकार की कल्पना रहती है कि यार मेरे को ये रोल करना था, ड्रीम एक बार दिमाग में आता है, क्या ड्रीम करना चाहोगे आप? ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, थिएटर के जमाने में मैं सोचा करता था कि एक विक्षिप्त या पागल, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, वो कुछ करने का एक, जैसे संजीव कुमार साहब ने खिलौना फिल्म में की थी, एक बड़ा चैलेंजिंग मुझे वो करता था, अपील करता था। वैसा कोई मौका मिलता तो शायद मैं, मतलब आत्मा प्रसन्न होती। लेकिन ठीक है जो है, चल रहा है। आपने ड्रामा सीखा, उसके बाद में डायरेक्टर भी बने हैं, तो कभी मन में नहीं आया कि ये रोल के लिए यार मैं लिखूं स्टोरी? समय नहीं मिला लगता है कि स्टोरी लिखूं और उसको करूं करके। हाँ, राइटिंग में उतना हाथ तंग है मेरा, मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो मूलतः मतलब अभिनेता ही हूं मैं, तो उसमें ही लगा रहा, जो लिखा हुआ मिल जाता था वही हम पेश कर देते थे। तो ये रहा है सफर। कौन सी फिल्म या ड्रामा करने में आपको मतलब संतुष्ट तो कभी नहीं होते हैं, लगा कि यार अलग तरह का मजा आया, आनंद करने में, ऐसा लगा कि यार बहुत जबरदस्त काम किया आपने खुद से, मन से? पिछले दिनों, मतलब कुछ 4-5 साल पहले एक फिल्म मैंने की थी, फैंटम, और उसमें मुझे मौका मिला था हाफिज सईद, जो कि एक कुख्यात आतंकवादी हैं, जिंदा हैं आज भी। तो एक जिंदा पर्सनालिटी को मुझे पेश करना था, तो वो एक चैलेंजिंग मतलब वो था मेरे लिए। और उसमें काफ़ी हद तक मतलब मेरे डायरेक्टर और जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसा लग सकता हूं बगैर किसी गेटअप के, पहले तय करना कि हाँ यार इसको बुलाया जाए, फिर लुक टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो मैच हुआ फेस, तब मुझे कास्ट किया गया। लेकिन वो पहली सोच, मैं उसको सलाम करता हूँ कि यार ये आदमी लग सकता है हाफिज सईद।
और वो मौका मुझे मिला, उसको मैंने पूरी ईमानदारी से किया। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे। मैं उसके लिए नॉमिनेट भी हुआ था आईफा अवार्ड के लिए, बेस्ट विलन कैटेगरी में। तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा था। कबीर खान इसके डायरेक्टर थे। सैफ अली खान ने, मुझे याद आता है कि शहनवाज भाई के लिए कहा था कि बड़े लंबे लंबे डायलॉग थे, थिएटर से गए थे तो इतने लंबे लंबे डायलॉग कैसे बोल लेते हो, ये शायद कमेंट था उनका। जी जी। और वो बिल्कुल वो बुनियाद जो हमारी रही है थिएटर की, उसी का ये नतीजा है। क्योंकि हम लोगों को वक्त मिलता था थिएटर के लिए, 15 दिन महीना भर हम रिहर्सल किया करते थे और डायलॉग लंबे लंबे सा, बल्कि पूरी अपने रोल के अलावा पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी हम लोग ये जज्बा हुआ करता था। जी, जी। एक आध कोई शहनवाज भाई उस फिल्म का बहुत लंबा डायलॉग हो, बड़ा थोड़ा सा सुनना चाहेंगे दर्शक आपसे कि किस तरीके से वो हाफिज सईद जो जिंदा आदमी है उसका रोल आपने किया। इस वक्त तो ऐसा कुछ जहन में काफी उर्दू उसमें, हाँ जी, जी, जी। और अल्फाज इस तरह से थे, तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ मैं उसको प्रस्तुत कर पाऊंगा। आप देखिए, फिल्म आपके सामने है, कभी भी आप हबीब तनवीर साहब के साथ में आप बहुत समय बिताया आपने, क्या खासियत नजर आती थी उनके अंदर में कि वो एक ऐसी शख्सियत जो अभी अमर हो चुके हैं? जी, जी, जी। उनकी कुछ खास बात याद करें अगर। हबीब साहब सही मायनों में एक अपने आप एक इंस्टीट्यूट है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग ड्रामा और सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो ज़िंदगी सिखाते थे। और उनके जो काम करने का तरीका था, मेरा सौभाग्य है कि मैं 5 साल उनके साथ जुड़ा रहा। उनका जो नया थिएटर ग्रुप है, मैं उनकी खासियत बताऊं आपको, वो मेरी नज़रों में निर्देशक तो खैर वो दुनिया के माने हुए निर्देशक, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे एडिटर लगते थे। उनका क्या तरीका था कि जैसे अगर कोई नई धुन बनानी है, कोई नया गाना लिखा गया उसमें धुन बनानी, तो वो 5 लोगों को या म्यूजिक डिपार्टमेंट को कहते थे कि इसकी कम से कम 4 से 5 धुनें बनाई जाएं। उसमें से जो बेस्ट होगी हम उसको चुनेंगे, या फिर मुखड़ा इसका ले लिया, अंतरा इसका ले लिया, उसके बाद उसको सजाया जाता। तो वो जो उनकी कला थी, वैसे ही किसी सीन को कई तरीकों से करवाया जाता था हमसे। अभिनेताओं को उनको पूरी छूट होती थी, अपने दिमाग में तुमको जो ये सीन डिमांड कर रहा है वो करो। तो वो जो एक उनकी खूबी थी, और उसके बाद फिर चुन के मोती पेश करते थे, वो माला बना के उसकी अलग अलग मोतियों की, वो उनकी खास थी। बहुत अच्छी बात है हबीब साहब की, ये कला जो है, मतलब एक डायरेक्टर है, कलाकार को पूरा छूट दे रहा है कि अपने तरीके से बेहतर करे, और अगर बेहतर है तो उसको असर भी करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में नहीं आता कि यार मुझे अभी के जो डायरेक्टर होंगे, दूसरे लोग होंगे, वो अपने अलावा किसी और के सुनते नहीं है। ये हबीब साहब सुनते भी थे, गुनते भी थे। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज उनका नाम है और मतलब माना जाता है उनको किस तरह। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि उन्होंने जिन कलाकारों के साथ, हम तो खैर बाद में जुड़े उनसे, लेकिन जिन लोगों को लेकर, नाचा के रॉ लोग जिनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता था, बगैर पढ़े लिखे लोग, वो इतने लंबे लंबे संवाद और मतलब, और सबसे मतलब पूरी नाचा, आपको पता है छत्तीसगढ़ की जान है। चरणदास महान से लेकर चरणदास, मैं महान बोला, चरणदास चोर से जो वो जो उनका प्ले था बहुत इंटरनेशनल लेवल पे। जी जी जी। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो रात भर मैंने भी देखा है नाचा। पूरा गांव, मतलब लोग फारिग होने के लिए भी, मतलब पेशाब पानी के लिए भी नहीं उठते थे, इतनी बंदिश उनकी, मतलब और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी नाचा में, बस मतलब इम्प्रोवाइजेशन होते रहते थे। पुरुष ही स्त्री बना हुआ है, कमाल का उनका जो मतलब एक आकर्षण होता था। उन आर्टिस्टों को लेकर इन्होंने इतने बड़े बड़े नाटक, मतलब मॉलियर का नाटक बुर्जुआ जेंटलमैन, जिसको उन्होंने लाला शोहरत राय के नाम से किया, मृच्छकटिकम संस्कृत का इतना बड़ा नाटक, मिट्टी की गाड़ी बनाई, चरणदास चोर, ये मतलब उन रॉ कलाकारों के साथ इतना बड़ा काम करके दुनिया में नाम कमाया उन्होंने। तो ये उनका मतलब अद्भुत। अपने मन से शहनवाज भाई क्या कहना चाहोगे छत्तीसगढ़ के लिए? क्या कुछ खास है? अभी एक फिल्म करने आए हैं अंबिकापुर में, चरण चंदेल कोई परिवार है, वो फिल्म कर, अनिल चंदेल जी कर रहे हैं फिल्म। क्या कुछ खास कहोगे छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ खदान है, मतलब खान है, पूरी भरी पड़ी है यहाँ पे। प्रतिभाएं जो हैं बहुत ही जबरदस्त, और हर फील्ड में, म्यूजिक से लेकर एक्टिंग से लेकर पेंटर, हर लेखक। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र अख्तर भाई, इन दिनों अख्तर अली, बहुत कमाल का, उनके नाटक आज देश भर में खेले जा रहे हैं। ये भी हमारे शहर की गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, जबकि हिंदी स्क्रिप्ट की बड़ी कमी है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं, उनको वक्त और मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो है यहाँ पर, वो ऐसे लोगों के लिए कुछ इस तरह की संस्था का निर्माण करे, या फिल्म
फिल्म सिटी की बात मैंने पिछले दिनों सुनी थी कि फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। वो बहुत अच्छी बात होगी, हम अपनी कला को प्रस्तुत कर पाएंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। और यहाँ पे एक अच्छा ऑडिटोरियम जरूर होना चाहिए थिएटर के लिए। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम मैंने सुना है, देखा तो अब तक नहीं है कि बड़ा सा ऑडिटोरियम बना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है कि एक एमेच्योर संस्था लाख रुपए किराया देकर उसको 20 रुपए 30 रुपए की टिकट बेचने में दिक्कत होती है, वो कहाँ से वो इतना बड़ा हॉल किराए पर लेगा। तो एक शहर के बीचों बीच ऐसा कुछ एक वो बनाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सबके लिए। और जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनसे एक सीख कह लीजिए जो मैंने सीखा है वो कहना चाहता हूं कि बुनियाद अपनी मजबूत रखिए। और बुनियाद के लिए आपको थिएटर करना बहुत जरूरी। अगर आप फिल्मों में भी जाना चाहते हैं तो पहले थिएटर करके अपने आप को मांझिए, अपने आप को तैयार कीजिए। और ये समझिए कि ये तालाब है, मुंबई या किसी बड़े महानगर में आप जाएंगे तो वो समंदर है, तो आपको तैरना आना चाहिए। और वहां मतलब तैरेंगे तभी तो आप सफल हो पाएंगे, पार लग पाएगी आपकी नैया। तो ये मैं उनसे एक आध कोई, फिर से मैं कहूँगा आपको कोई डायलॉग का छोटा मोटा टुकड़ा या फिर एक आध कोई शेर शायरी आपके जी जी मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं अपने साथियों के लिए जो मैंने भोगा हुआ मेरा यथार्थ है, मैं इसका कायल भी हूँ। ये कहता हूँ कि यूं ही नहीं नसीब हुए शाम के साए, यूं ही नसीब नहीं हुए शाम के साए, यूं ही नहीं नसीब हुए शाम के साए, दिन भर चला हूँ धूप की उंगली पकड़ के मैं। तो मैंने सफर किया है धूप में, तब जाकर शाम हुई और साए मिले हैं मुझे। और जो मैं वो बात कह रहा था बुनियाद की, वो उसके लिए भी एक शेर सुन लीजिए कि बुनियाद में हो जिसके खुलूस और मोहब्बत, बुनियाद में जी खुलूस प्यार की बुनियाद में हो जिसके खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजावट की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी लेकिन अभी फटाफट का जमाना है, बहुत लंबा इंटरव्यू लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है और मैं ये अमिताभ दीक्षित परिवार के घर में आया हूँ, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर मुझे अवसर दिया कि आपसे बात करने का। आप अपनी मनोकामनाएं, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि शहनाज भाई के साथ में मैंने थोड़ा बचपन का कुछ समय व्यतीत किया है, वो ईश्वर उनको और भी तरक्की दे, बेहतर करे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इन्हीं कामनाओं के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।